हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ के पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने सुना था इबो का एक्सीडेंट हो गया था। वो पूरी तरह पैरालाइज हो गया था और जेनिला इबो का केयर लेते हुए इतना थक गया था कि वो आज अपने दोस्तों से मिलने के लिए बाहर चला जाता है। अब आगे की स्टोरी। जेनिला जब बाहर जा रहे थे, उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर वो वहाँ पर नहीं रुकता। वो अपने बेस्ट फ्रेंड हाफेंग से मिलने के लिए चली जाती है। अब वो लोग रेस्टोरेंट में थे। हाफेंग कहता है, तुमसे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं। जेनिला तो बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हुए कहता है, ये तीन दिन मेरे लिए बहुत बुरा था। मैं ये 3 दिनों तक मैं बस इबो का ख्याल रख रहा था, उसे 3 टाइम तक खिला रहा था और साथ में आइवान को भी। दोनों बाप बेटे मेरे सर खा चुके हैं। हाफेंग कहता है, क्या मैं तुम्हें एक सजेशन दूँ? जेनिला कहती है, श्योर, क्या है? हाफेंग कहता है, उन्हें छोड़ दो। जेनिला सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या? हाफेंग कहता है, मेरा मतलब तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। वो अभी पैरालाइज हो चुका है और वो पूरी लाइफ इसी तरह ही रहने वाला है। मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो मैं तुम्हें बस यही सजेशन दे सकता हूँ। एक्चुअली मैं तुम्हारा केयर करता हूँ, मैं तुम्हें इस तरह देख नहीं सकता। जेनिला कहती है, हाँ पेंग, तुम्हें क्या कह रहे हो? मैं उसे किस तरह ब्रेकअप कर सकता हूँ? तुम्हें पता है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इस तरह नहीं कर सकता। हाफेंग एक स्लाइड से मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, मैं तो बस तुम्हें सजेशन दे सकता हूँ। बाय द वे, ये बुरा आइडिया नहीं है, तुम इस बारे में दोबारा ज़रूर सोचना। जेनिला कहती है, इस टॉपिक को छोड़ो, चलो फूड ऑर्डर करो, मुझे भूख लगी है। हाफेंग कहता है, ओके मैडम। ये कहकर वो खाना ऑर्डर कर लेता है। दूसरी तरफ इबो, जो जेनिला को बुलाने लगता है, शीशी रूम के अंदर आते हुए कहती है, हाँ इबो, तुम्हें कुछ ज़रूरत है? इबो कहता है, आंटी, जेनिला कहाँ पर है? शीशी कहती है, वो अपने दोस्तों से मिलने गई है। इबो कहता है, क्या? वो इस तरह कैसे जा सकता है? मुझे एक बार भी कहकर क्यों नहीं गया? मुझे उसकी ज़रूरत है। शीशी कहती है, देखो बेटा, तुम्हें भी उसे समझने की ज़रूरत है। तुम जेनिला को देख सकते हो, वो भी एक इंसान है, उसे भी इंजॉयमेंट की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ चीज़ ज़रूरत है तो तुम मुझे कह सकते हो। इबो कहता है, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। उसी समय आइवान और कुरेन इबो के पास आ जाते हैं, तो शीशी वहाँ से चला जाता है। आइवान कहता है, डैडी, आप हर वक्त यहाँ पर बैठे क्यों रहते हैं? आप मेरे साथ खेलने क्यों नहीं चलते? मुझे स्कूल छोड़ने के लिए क्यों नहीं जाते? आप हर वक्त इस बेड पर क्यों लेटे हुए रहते हैं? इबो आइवान को गले लगाते हुए उसके फोrehead पर किस करते हुए कहता है, बेटा, तुम्हारा डैडी कभी भी चल नहीं सकते और वो तुम्हारे साथ कभी खेल भी नहीं सकते। ये कहकर वो रोने लगता है। आइवान अपने डैडी के आंसुओं को वाइप करते हुए कहता है, डैडी, चलिए ना, डिनर साथ में करते हैं, मम्मी घर पर नहीं है। इबो कहता है, ठीक है लिटिल जेम्स। कुरन के आंखों में भी आंसू आ जाता है। वो 3 दिन हो गया, वो भी ऑफिस नहीं गया था। वो अपने असिस्टेंट को कह दिया था कि कल ऑफिस जाने के लिए। अब वो लोग डिनर साथ में बैठकर करते हैं। दूसरी तरफ शाहजहां, जो लोन के वजह से हर दिन लेट नाइट तक ड्यूटी करता रहता है, एक दिन वो घर वापस आ रहा था कि 2 ड्रंक इंसान उसे पकड़ लेते हैं। एक कहता है, हे प्रेटी बॉय, क्या तुम्हें राइड की ज़रूरत है? जान उन लोगों की बातों को कोई भी जवाब नहीं देता। वो उनसे छूटकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। एक इंसान तो कहता है, हे प्रेटी बॉय, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? हम तो बस तुम्हें राइड देना चाहते थे। वो ये कहकर जान के हाथ को पकड़ लेता है। जान अपने आप को छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, मगर वो कर ही नहीं पा रहा था। उसी समय डेरियन वहाँ से जा रहा था। वो देखता है जान जो उन लोगों से छूटने की कोशिश कर रहा था, तो वो बाइक रोककर उसके पास चला जाता है
और जहान के हाथों को उन लोगों से छुड़ाकर उन लोगों को मारने लगता है। जहान तो डेरियन को रोकने की कोशिश करता है, मगर डेरियन तो जहान के बातों को बिल्कुल भी सुन नहीं रहा था। वो दो इंसान वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अब डेरियन जहान को लेकर घर वापस आ जाता है। जैसे ही क्रिस्टल डोर ओपन करता है, वो जहान के साथ डेरियन को देखकर कहता है, क्या हुआ है उसे? जहान कहता है, मैं आपको बाद में कहूँगा मामा, पहले फर्स्ट एड बॉक्स लाइए। ये कहकर वो डेरियन को घर के अंदर ला देता है और उसके घाव पर ट्रीटमेंट करने लगता है और वो क्रिस्टल को सारी बातें कह देता है। डेरियन कहता है, आंटी आप जहान को इतने लेट नाइट तक काम करने के लिए क्यों कहते हैं? ये बहुत ज़्यादा डेंजरियस है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो। डेरियन जियान मिन के सिस्टर का बेटा है। जहान कहता है, डेरियन मैं बस इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लोन लिया है। डेरियन कहता है, मगर जहान कहता है, बस आज ही हुआ था, मैं हमेशा लेट नहीं आता। आज के बाद मैं कोशिश करूँगा जल्दी घर आने के लिए। डेरियन तो उसके बातों पर कन्फ्यूज नहीं होता, मगर वो नोट करते हुए वो घर चला जाता है। क्रिस्टल तो उसे डिनर करने के लिए कहा था, मगर डेरियन ने मना करके वहाँ से चला जाता है। अब कुरेन अभी ज्वाइन कर लिया था। वो इबो के साथ रहना चाहता था, मगर उसके बिजनेस में ये बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कह दिया था कि इबो के कंडीशन के बारे में किसी को भी ना कहने के लिए, मीडिया तक भी नहीं। अगर ये बात बाहर पता चला तो बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। कुरेन बहुत ज़्यादा खुश था कि जहान उसके एब्सेंस में परफेक्टली सारा काम देखभाल कर रहा था। दूसरी तरफ जेनिला का बिहेवियर जो इबो के साथ पूरी तरह चेंज हो गया था। वो इबो के साथ हमेशा आर्गुमेंट करता रहता था और आइवान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था। एक बार तो ऐसा हुआ, जेनिला ने हापेंग ने जो उसे कहा था कि इबो से ब्रेकअप करने के लिए, वो इसके बारे में भी सोचने लगता है, क्या मैं इबो से ब्रेकअप कर लूँ? मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। मैं एक केयर फ्री लाइफ बिताना चाहता हूँ, लाइफ में एंजॉयमेंट करना चाहता हूँ। उसी समय इबो जेनिला को पाने के लिए कहता है, मगर जेनिला दूसरी तरफ मुँह करके इबो की बातों को इग्नोर करते हुए सो जाता है। इबो खुद कोशिश करके पानी लेने की कोशिश करता है तो वो ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। जेनिला अब इबो पर गुस्सा होते हुए कहती है, क्या तुम मुझे पीसफुली सोने भी नहीं दे सकते? पूरे दिन में काम करता रहता हूँ एक नौकर की तरह, और रात में भी तुम मुझे पीसफुली सोने नहीं दे सकते। ये कहकर वो बेड से उठकर लिविंग रूम की तरफ चला जाता है और सोफा के ऊपर बैठा ही हुआ था कि एक मेड आकर कहती है, यंग मिस्ट्रेस। जेनिला बड़े जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अब क्या हुआ? जेनिला की वॉइस सुनकर सीसी भी अपने रूम से आ जाता है। सीसी कहती है, जेनिला क्या हुआ है? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ब्रदर वांग अभी भी सोए हुए हैं। जेनिला कहती है, मामा मैं बहुत हो गया, अब मैं सब कुछ नहीं कर सकता। सीसी कहती है, क्या? और वो मेड की तरफ देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? आइवान के पास जाओ और उसे सुला दो, कल उसका स्कूल है। मेड कहती है, मैडम आइवान सो नहीं रहा है, वो मैडम के पास सोना चाहती है, वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जेनिला बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, ये बाप बेटे ना मेरी लाइफ को पूरी तरह हेल कर दिए हैं, तुम उसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मेरा मूड बहुत बुरा है। आइवान पीछे से आकर रोते हुए कहता है, मम्मी। जेनिला अब चिल्लाते हुए कहता है, चुप रहो। सीसी आइवान को गले लगा लेता है और जेनिला की तरफ देखते हुए कहता है, जेनिला तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? आइवान एक छोटा सा बच्चा है। और आइवान की तरफ देखते हुए कहती है, आइवान चलो मेरे रूम में चलो, तुम मेरे साथ सोना और मैं तुम्हें एक बेड टाइम स्टोरी भी सुनाऊंगी, ठीक है? ये कहकर वो आइवान को लेकर वहाँ से चला जाता है और ये जेनिला की तरफ देखते हुए कहती है, अपने रूम में जाओ। जेनिला कहती है, नहीं मैं यहीं पर ही सोऊंगी।
सिसी कहती है ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। ये कहकर वो आइवन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जेनेला अपनी मुट्ठी टाइट करते हुए सोफे के ऊपर लेट जाता है। एक दिन जेनेला जो एक नोवेल रीड कर रही थी, आइवन उसके पास जाकर कहता है मम्मी प्लीज़ ये क्वेश्चन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप मुझे समझा देंगे? जेनेला गुस्से से कहती है क्यों, तुमने अपनी टीचर को क्यों नहीं पूछा था? आइवन कहता है मम्मी वो आज नहीं आए थे, वो कल आएंगे। जेनेला कहती है ठीक है, तो फिर तुम कल ही पूछ लेना। आइवन जिद करते हुए कहता है मगर मम्मा प्लीज़ बता दीजिए ना। जेनेला अब चिल्लाते हुए कहती है अपना जुबान बंद रखो, इतना ज़्यादा स्टबन क्यों बन रहे हो? मैंने कहा ना तुम कल अपने ट्यूटर से पूछ लेना। तुम मेरी बातें ठीक से क्यों नहीं सुन रहे हो? इबो जो उन लोगों के पास सोफा के ऊपर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वो कहता है जेनी तुम्हें क्या हो गया है? बच्चों से कोई इस तरह बात करता है? आइवन हमारा बेबी है, तुम इस तरह से कैसे कह सकते हो? आइवन इधर आओ। आइवन इबो के पास आ जाता है और इबो कहता है डोंट वरी डैडी, तुम्हारा वो क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जेनेला आंखें को रोल करते हुए वहाँ से चला जाता है। एक दिन इबो लिविंग रूम में बैठा हुआ था। सिसी उसके पास आती है और कहती है इबो तुम्हें कैसा लग रहा है? इबो कहता है मैं ठीक हूँ आंटी, प्लीज़ बैठिए। सिसी सोफा के ऊपर बैठ जाती है। इबो कहता है आंटी जेनेला का क्या हुआ है? उसका बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज क्यों हुआ है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। वो बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती है। वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। सिसी कहती है मैं भी नहीं जानता, मैं भी ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ। तुम्हें पता है वो पूरा दिन कितना ज़्यादा काम करती है और बाहर भी नहीं जा रही है। वो पूरी तरह डिप्रेस हो गई है। इबो कहता है तो फिर मैं क्या करूँ, इसका कोई सलूशन है? सिसी कुछ देर सोचने के बाद कहती है तुम मुझे कोई सरप्राइज़ क्यों नहीं दे रहे हो? एक बहुत बड़ा सरप्राइज़, मेरा मतलब कोई अपार्टमेंट या फिर कोई दूसरी चीज़। इबो कहता है हाँ यही ठीक रहेगा, थैंक यू। सिसी एक इबिल से स्माइल देता है। उसी दिन इबो लॉयर को बुलाकर प्रॉपर्टी पेपर रेडी कर लेता है। वो चाहता था जेनेला को एक अपार्टमेंट और एक शोरूम गिफ्ट देने के लिए। जेनेला जैसे ही बाहर आती है वो दरवाजे पर ही खड़ा हो जाती है। वो ये सारी बात सुनकर वो अपने कानों पर भरोसा भी नहीं कर पा रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब वो स्ट्रेट अपनी माँ के पास चली जाती है और सारी बातें कह देती है। सिसी तो स्मिक करते हुए कहती है मुझे पता था मेरी बातें उस पर ज़रूर रिपीट करेगी। जेनेला सरप्राइज होते हुए कहती है क्या मतलब माँ? सिसी कहती है मेरा मतलब ये आइडिया मेरा ही था। जेनेला कहती है वाह मामा आप तो जीनियस है। सिसी कहती है जेनेला मगर तुम्हें ये चीज़ें सीक्रेट रखनी पड़ेगी। मेरा मतलब तुम ये चीज़ बस सीक्रेट कर रखोगे जब तक इबो तुम्हें सारी बातें ना कह दे, और तब तक तुम इबो के साथ अच्छे से बर्ताव करो, जैसे उसे कोई रिग्रेट ना हो कि उसका डिसीजन कुछ गलत है। जेनिला कहती है इस सब चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है, मगर पैसों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब वो दोनों इबिल से स्माइल देने लगते हैं। उसी दिन से जेनेला इबो के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करता है। इबो के तो ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा खुश रहता है और बहुत ज़्यादा शौक भी होता है। उस दिन से ही जेनेला इबो को खिलाती है और बहुत ज़्यादा लबे डबे होने की कोशिश करती है। इबो तो ये पूछ ही लेती है जेनी तुम पूरी तरह ठीक हो ना? जेनेला कहती है हाँ मैं पूरी तरह ठीक हूँ, बस कुछ दिनों से मेरा मूड थोड़ा सा खराब था, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ ऐसे ट्रीट कर रही थी, मगर अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इबो मुस्कुराते हुए कहता है ठीक है, इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस मुझे अकेला मत छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे बगैर कभी भी जी नहीं सकता। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।
प्रॉमिस करो मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। जेनिला ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहती है, वो मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। इबो मुस्कुराते हुए उसके हाथ में एक फाइल दे देता है। वो फाइल देखकर तो जेनिला बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फिर भी ऊपर से दिखावा देखते हुए कहती है, ये क्या है? इबो कहता है, सरप्राइज। जेनिला वो फाइल देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, इबो थैंक यू, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आई लव यू। जेनिला को इतना खुश देखकर इबो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है, कोई बात नहीं जेनिला, तुम हमेशा इस तरह ही मुस्कुराते रहना। अब जेनिला अपने माँ के पास आ जाती है, जहाँ पर वेंगशु ऑलरेडी वहाँ पर था। जेनिला वो फाइल अपनी माँ को दिखाती है। शिष्य मुस्कुराते हुए कहती है, कांग्रेस जेनिला। वेंगशु कहता है, जीजे आपने तो लॉटरी ही जीत ली। जेनिला एक इविल से स्माइल देते हुए कहता है, तुम तो बहुत ज़्यादा लेजी हो। वेंगशु उसके बात सुनकर अपनी आंखें को रोल करने लगता है। जेनिला अब अपने फ्रेंड हापेंग से मिलने चला जाता है और बहुत सारी बातें कह देता है। हापेंग कहता है, वाह ये तो बहुत गुड न्यूज़ है, तुम अब अपनी प्लानिंग पर काम कर सकते हो। जेनिला कहती है, हाँ मगर मैं अभी भी डरा हुआ हूँ। हापेंग कहता है, तुम्हें इतना डरने की क्या ज़रूरत है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा और फिर तुम्हारा डिसीजन चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जेनिला कहती है, थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। हापेंग कहता है, तो फिर तुम अपना प्लान काल ही क्यों नहीं करते? जेनिला सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या काल? मगर मुझे नहीं पता। ठीक है मैं देखूँगा। हापेंग कहता है, ठीक है जो तुम्हारी मर्जी। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्रेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।